हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हायर एजुकेशन का पार्ट 4 है और इससे पहले मैं ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियो जो है हायर एजुकेशन पे डाल चुका हूँ। तो इसमें भी हम कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हायर एजुकेशन से रिलेटेड वही मैं क्लियर कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदात्री किस संस्था को माना जाता है। तो 4 ऑप्शन है, ईसाई मिशनरियों को, पुर्तगाली मिशनरियों को, फ्रांसीसी मिशनरियों को या फिर विदेशी ईसाई मिशनरियों को। तो इसका जो आंसर है वो है सभी विदेशी ईसाई मिशनरियों को, जिन्होंने शिक्षा संस्थानों की जो स्थापना वगैरह में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट है, भारतीय सुधारकों ने जिन विद्यालयों की स्थापना की उनकी विशेषता क्या थी। 4 ऑप्शन है, शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा को बनाना। दूसरा कहता है हिंदी की देवनागरी लिपि का सर्वत्र प्रयोग। तीसरा कहता है राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार या फिर उपयुक्त सभी। तो ये 4 जो ऑप्शन है उनमें से एक ठीक है, तो कौन सा है? तो याद रखें जो इसका आंसर है वो है आंसर 4, यानी तीनों जो हैं वो तीनों विशेषता थी, ये तीनों ही विशेषता थी उन विद्यालयों में जो कि भारतीय सुधारकों के द्वारा स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जून सन 1834 में भारतीय जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया था। 4 ऑप्शन, पहला कहता है लॉर्ड मैकाले, दूसरा लॉर्ड कर्जन, तीसरा लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ठीक है। तो याद रखें इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में विस्तार से बताया था और इन्हीं के कहने पर ही शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले ने 1835 में गवर्नर जनरल की काउंसिल में विवरण पत्र प्रस्तुत करके क्या सुझाव दिया था। तो ये 4 ऑप्शन है, पहला कहता है अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का, दूसरा कहता है पाश्चात्य साहित्य तथा विज्ञान की शिक्षा देने का, तीसरा ऑप्शन कहता है केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति को ही विद्वान बनाने का, और चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो इसमें बताना है आपको कि जो लॉर्ड मैकाले का मिनट था उनमें उसमें क्या मुख्य सुझाव दिया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर डी या 4, इसी में बताया गया था, यानी ये तीनों के तीनों जो बातें हैं सुझाव हैं इनकी चर्चा की गई थी लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सरकारी शिक्षा नीति की घोषणा कब तथा किसने की थी। ऑप्शन 1 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन 2 कहता है 1854 में लॉर्ड रिपन ने, तीसरा कहता है 1846 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या फिर 1850 में लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण नहीं है। पहला विश्वविद्यालय, दूसरा कहता है परिवार, तीसरा रेडियो या फिर टेलीविज़न। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो वो है विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और विद्यार्थी का प्रथम विद्यालय है, यह परिभाषा किसने दी है। प्रावेल ने, रेमंड ने और पेस्टोलॉजी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर 3, यानी पेस्टोलॉजी ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत क्या आता है। पहला शिक्षा संबंधी सभी तथ्य, विद्यालय संबंधी तथ्य, शिक्षकों संबंधी व्यवस्था या फिर छात्रों की समस्या। तो इसका जो आंसर है वो है शिक्षा संबंधी सभी तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा नियोजन का क्या अर्थ होता है। क्या शिक्षा की व्यवस्था करना, या कार्यक्रम को उचित प्रकार से क्रियान्वयन करना, या व्यवस्था करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है शिक्षा नियोजन का अर्थ। तो इसका अर्थ है कार्यक्रम को उचित प्रकार से क्रियान्वयन या क्रियान्वित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा के कार्यों में परम आवश्यक है? क्या शिक्षकों की, प्रधानाचार्यों की, या अभिभावकों की, या निश्चित आधार सिद्धांत की? तो इसका जो आंसर है वो है निश्चित आधार सिद्धांत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? चार ऑप्शन, 31 दिसंबर 1947 को, 5 जनवरी 1949 को, 4 जनवरी 1940 को, या 1 जनवरी 1950 को। तो जो इसका आंसर है वो है आंसर 3 यानी 4 जनवरी 1940 को विश्व शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, मुदालियर कमीशन तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? याद रखें, मुदालियर कमीशन और माध्यमिक शिक्षा आयोग ये दोनों एक ही है, मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था आपको। तो चार ऑप्शन दे रखा है, 5 जनवरी 1948, 17 सितंबर 1953, 23 सितंबर 1952, या 4 जनवरी 1949। तो इसका जो आंसर है वो है 23 सितंबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1853 ईस्वी में, सॉरी 1853 होना चाहिए था, ये गलत है यहाँ पर, 1853 ईस्वी में संसद ने भारतीय शिक्षा की प्रणाली की जांच करने हेतु जिस समिति की नियुक्ति की उसके प्रधान संचालक का नाम क्या था? चार ऑप्शन, सर चार्ल्स वुड, सर एडवर्ड, सर चार्ल्स, या क्रिप्स लॉर्ड मैकाले। तो इसका जो आंसर है वो है सर चार्ल्स वुड। इन्हीं की का ही वुड डिस्पैच आया था, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, सर चार्ल्स वुड ने 1854, यहाँ 1854 में आएगा, 1854 ईस्वी में अपने घोषणा पत्र में शिक्षा संबंधी क्या प्रमुख सुझाव दिए थे? चार ऑप्शन, पहला कहता है अंग्रेजी साहित्य के साथ अन्य भाषाओं का प्रसार, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा की व्यवस्था करना, तीसरा कहता है अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, या सभी। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर 4 यानी उपयुक्त सभी। अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ अन्य भाषा का प्रसार किया जाए, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाए, स्त्रियों को भी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए, और अध्यापक को प्रशिक्षण दिया जाए। तो ये सब जो है बात की गई थी वुड डिस्पैच में। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? चार ऑप्शन, पहला कहता है सर विलियम हंटर, दूसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, बेंटिक यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था। लॉर्ड विलियम बेंटिक है, या विलियम जॉन्स है, या फिर मिस्टर यू वॉटसन है। तो इसका आंसर आपको गैस करना है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, सर विलियम हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन द्वारा शैक्षिक नीति के अंतर्गत किस प्रणाली का सूत्रपात किया गया था? प्रशिक्षण प्रणाली, शिक्षण प्रणाली, दूसरा अनुदान प्रणाली, या शिक्षा अप्रसार प्रणाली। तो जो इसका आंसर है वो है, आपको गैस करें, तो इसका जो आंसर है वो है अनुदान प्रणाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में उदार नीति का अनुसरण करने वाले लॉर्ड कर्जन का शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य योगदान क्या था? क्या उन्होंने 1901 में जो शिमला में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था वो, या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी वो, या गैर सरकारी विद्यालयों को अनुदान देने की प्रथा शुरू की थी वो, या फिर इनमें से सभी? तो इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी। उन्होंने ये सारे कार्य किए थे जिसके कारण लॉर्ड कर्जन को शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। सो ये तो था हमारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो। तो इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, और अगर आपको ये पहले भी आते थे तो उसका मतलब ये है कि आपको हायर एजुकेशन का जो टॉपिक है आपका अच्छी तरह से क्लियर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।